आज कहानी एक ऐसी अय्याश पत्नी जिसके अंजाम से दहल गया था पूरा गांव। लाख समझाया नहीं मानी, बहुत कोशिश की मान जा नहीं मानी, और उसका जो अंजाम हुआ था वो सुनने वाली बात है। कहानी पे आते हैं, कहानी जरा विस्तार से, और वीडियो को थोड़ा शेयर करने की आवश्यकता है। भाई लोगों कर देना, अकाउंट में प्रॉब्लम चल रही है। उत्तर प्रदेश के हरदोई कानपुर मार्ग पर एक कस्बा पड़ता है, बिलग्राम कस्बा। इस कस्बे के आसपास में एक गांव है, हेबतपुर गांव। इसी गांव के रहने वाले थे राम भजन सक्सेना। इनकी पत्नी थी सुमित्रा देवी। 4 इनके बेटे थे और 4 इनकी बेटियां। दूसरे नंबर का जो इनका बेटा था उसका नाम था रामचंद्र। उसकी शादी इन्होंने रमाकांति नाम की एक लड़की से की थी। घर गृहस्थी चलाने में कोई परेशानी नहीं हुई रमाकांति को। सारे भैया अलग अलग रहते थे, अलग अलग मकान थे सबके। घर में सारे भाई मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। शादी को हो गए 12 साल रमाकांति और रामचंद्र की। इन 12 साल के दौरान 3 बेटी और 2 बेटे रमाकांति को पैदा हुए, यानी 5 बच्चों की मां बन गई। परिवार बढ़ा रामचंद्र का। आमदनी कम थी, खर्चा बढ़ चुका था, परिवार बढ़ गया था। इस वक्त बड़ी बेटी जो थी 10 साल की थी और सबसे छोटा बेटा इनका 1 साल का था। अब गांव में ऐसी मजदूरी नहीं मिला करती थी। परिवार को पालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसने सोचा कहीं बाहर जाके काम करते हैं। अंबाला में कुछ इसके परिचित काम किया करते थे, उन लोगों से इसने संपर्क किया। उन लोगों ने कहा कि हाँ, काम वहां मिल जाएगा, अपना आ जा। ये काम देखने गया। वहां एक धागा बनाने की फैक्ट्री में इसको काम मिल गया। नौकरी वहां पे करने लगा। रमाकांति बच्चों को भी वहीं पे लेके चला गया। इसकी भी नौकरी, पास की एक फैक्ट्री थी वहां पर रमाकांति की भी नौकरी लगवा दी। दोनों पति पत्नी काम करना शुरू। एक कमरा ले लिया था किराए पे। जिसका ये मकान था, ये काफी बड़ा मकान था। चंडीगढ़ के सरदार जी थे जिनका ये मकान था, जहां पर ये रहा करते थे। सुबह से दोपहर तक की शिफ्ट में रमाकांति काम किया करती थी। उसके बाद से ये बच्चों के पास आ जाया करती थी। इतने काम पे रहा करती थी। 10 साल की जो बेटी है वो बाकी अपने छोटे भाई बहन को संभाला करती थी। अपना ऐसे ही सब कुछ चल रहा। रामचंद्र जो सुबह जाते थे, शाम को अपने काम से वापस आया करते थे। अब सुबह से शाम तक कोई इंसान काम करे, थक जाता है, थोड़े बहुत देर बैठा, बात की, खाना वाना खाया, उसको नींद भी जल्दी आ जाती है। ऐसे ही इनका सब कुछ चल रहा था। यहाँ 5 बच्चों की मां होने के बावजूद रमाकांति को अभी भी पति के साथ की बहुत जरूरत थी। लेकिन रामचंद्र आते थे, आके खाना पीना खाया और उसको जाया करते थे। रमाकांति तड़पती रह जाती थी। इधर सब कुछ मन मार के हो रहा था ठीक ठाक। जिस मकान में ये रहा करते थे, इसी मकान में एक सूरज नाम का 25 साल का लड़का भी रहा करता था। जहां रामचंद्र काम करते थे जिस फैक्ट्री में, उसमें ही ये सूरज भी काम किया करता था। एक मकान में रहना, एक साथ काम करना, दोनों की बातें होती रहती थी। एक मकान में रहते हुए रमाकांति से भी इसकी बातें हो जाया करती थी। दोनों एक दूसरे को जान पहचानने लगे। भाभी कहा करता था रमाकांति को, और रमाकांति को ये पहले से ही बहुत पसंद करता था, जब से सूरज यहाँ पे आके रहा था। अब आना जाना घर पर शुरू। बच्चों के लिए कभी कुछ लेके आ जाया करता था, कभी कुछ लेके आ जाया करता था। रमाकांति भी नोटिस किया करती थी कि ये चाहता क्या है। रमाकांति को भी शारीरिक सुख की बहुत जरूरत थी। वो भी उसके आकर्षण में, अच्छा खूबसूरत लड़का था ये सूरज, ये भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। और लड़के की उम्र, कुंवारा लड़का था ये सूरज, 25 साल उम्र। ऐसी उम्रों में अक्सर मर्द जात तो कहना ही क्या है, इनको तो महिला दिखा दो, आकर्षण अपने आप से ही चाहने लगता है इनके ऊपर। धीरे धीरे भाभी, देवर भाभी की मजाक में शरीर की छेड़छाड़ तक बात पहुंची। बात इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे को इन लोगों ने, जो ऐसी बातें होती है, वो भी करनी शुरू कर दी। अब मजाक के दौर में मजाक में शारीरिक छेड़छाड़ भी। एक दिन दोनों ने मर्यादा ही लांघ दी, और उस दिन वो सब कुछ हुआ जो किसी भी लिहाज से सही नहीं था। रमाकांति भी उसको चाहने लगी, सूरज भी उसको चाहने लगा। जिस वक्त रामचंद्र अपनी फैक्ट्री में हुआ करते थे, उस वक्त ये सूरज घर हुआ करता था। बच्चों को खिलाने के लिए बाहर भेज देते थे खेलने के लिए, और ये घर में अपना रहा करता था। काफी वक्त तक इन लोगों का यही सिलसिला चलता रहा। रामचंद्र को इसकी कोई भनक नहीं लगी। उसके बाद आस पड़ोस के लोग हैं, उन लोगों ने नोटिस किया कि रमाकांति और सूरज के बीच कुछ चल रहा है। इसकी भनक रामचंद्र को भी लगी।
रामचंद्र ने पत्नी से बात की इस बारे में। पत्नी ने कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं हो, तो कभी कभी आगे बैठ जाता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब शक तो पैदा हो गया था उसके दिलो दिमाग में। इस शक के तौर पे थोड़ी वो निगरानी भी करने लगा। एक दिन वो काम से वापस आया, दोपहर का वक्त था, जल्दी काम से आ गया था। बच्चे बाहर खेल रहे थे। बच्चों से पूछा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? बच्चों ने बताया मम्मी तो घर पे ही है, मम्मी ने हमें खेलने के लिए भेज रखा है। ये घर पे गए, दरवाजा बंद था अंदर से। दरवाजा खटखटाया, सूरज ने दरवाजा खोला और लुंगी में सूरज था, लुंगी और सैंडो बनियान में। अब रामचंद्र ने इसको देखा, देखने के बाद वो तो आग बबूला। बहुत तेजी से वो अंदर गया। अंदर जाके जो उसने अंदर का नजारा देखा, वहां कुछ और ही मंजर है। रमाकांति बेड की चादर लपेटे हुए लेटी हुई थी। वो रमाकांति, उसने चादर खींच दी, बदन पे उसके एक भी कपड़ा नहीं था। गुस्से में हुआ, ये सूरज तो भाग गया, पत्नी कहाँ भागती। पकड़ ली उसने, पकड़ के इसने गुस्से में उसको साथ मार पिटाई की। अब रंगे हाथों पकड़ी गई थी, कुछ कह भी नहीं सकती थी। लड़ाई झगड़े पकड़े हुए, मार पिटाई ज्यादा हो गई, माफी मांग ली, गलती हो गई, माफ कर दो। इस चीज का थोड़ा शोर हुआ, और भी किराएदार थे, उनको भी पता लगा। शर्मिंदगी हुई, इसने ये मकान छोड़ दिया। बच्चे पत्नी को लेकर दूसरे इलाके में, दूसरी जगह जाके मकान ये रहने लगा। वहां रहते रहते रमाकांति ने सूरज को वहां का भी पता बता दिया कि अब हम लोग अब यहाँ पे रह रहे हैं। फिर से वही सिलसिला शुरू। माफी मांग ली थी, लेकिन प्यार का खुमार कुछ ज्यादा ही था। सूरज को वहां पे बुलाने लगी। इसकी खबर भी रामचंद्र को लग गई। एक दिन क्या हुआ कि सूरज बाइक लेके वहां पे पहुंचा रमाकांति के घर पे। रामचंद्र काम पे था अपने, इनका भागने का प्रोग्राम था। जैसे ही रमाकांति घर से निकल के बाइक पे बैठी, जो 10 साल की बेटी है उसने बाइक पकड़ ली, और बच्चों ने चीखना शुरू कर दिया कि हमारी मम्मी को भगा के ले जा रहा, हमारी मम्मी को भगा के ले जा रहा, सूरज अंकल भगा के ले जा रहे। मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। वो लोगों को देख कर बाइक पे से उतर गई। उसको भी लोगों ने समझाया कि तुम लोग कर क्या रहे हो, बेचारा ऐसा आदमी है, तुम कहीं भागने के चक्कर में लग रहे। कपड़े वपड़े लेके, एक पुटलिया में कपड़े लेके भाग रही थी वो। रमाकांति घर में अंदर चली गई। सूरज को अपना अपने उसमें चला गया जहाँ पे वो राहत करता था। इसकी खबर रामचंद्र को लगी कि आज पत्नी भागने की फिराक में थी, बच्चों के शोर मचाने की वजह से रुक गई। अब होता क्या है, जब ये रामचंद्र घर आया, मोहल्ले के कुछ लोगों ने पहले इसको बताया, भाई तू यहाँ से चला जा, नहीं तो ये मामले ऐसे होते हैं, लोग इसमें एक दूसरे को मार देते हैं, कहीं तुझे तेरी बीवी या वो मिल मिला के तुझे मार ना दे, तू यहाँ से अपने गांव चला जा बच्चों को लेकर। इसको उनकी बात अच्छी लगी। इसने सारा सामान पैक किया, रेलवे स्टेशन पहुंचा, बच्चे पत्नी को लेकर अपने गाँव, जो इनका गाँव था, वहां पर अपने चले गए। पत्नी घर की साफ सफाई करने लगी। बहुत दिन में वापस आए थे घर पे। बच्चे बाहर खेलने लगे। बच्चों में और भी इनके ताऊ चाचा के बच्चे थे। रामचंद्र बाहर को गया एक कबाड़ी की दुकान पे, वहां से एक बांका खरीद के लाया 150 रुपये का। घर आया, शाम का वक्त था, कुछ खाने को भी लेकर आया था पत्नी के लिए। पत्नी से हंसी खुशी बात की, वो भी हंस के बात करने लगी। थके हुए थे, पूरा सफर करके आए थे रात भर का। पत्नी सो गई। सोती हुई पत्नी का इसने पूरा गला काटा उस बांके से। एक बार क्या, एक बार में पूरा गला खत्म। बाल पकड़े उसके, ऐसे लटकाई गर्दन उसकी, इस तरह से बाहर निकला। कुछ लोगों ने इस मंजर को देखा। जिसने भी देखा वही हिल गया एकदम। भाई सर पकड़ रखा, खून टपक रहा, एक हाथ में खून सना बांका, एक हाथ में गर्दन लेके इस तरह से जा रहा। उसको कुछ लोगों ने समझाया, भाई क्या किया, कहाँ जा रहा? कहने लगा मैं थाने में जा रहा। गाँव में थाना नहीं था, दूसरे कस्बे में थाना था, वहां तक जाने लगा। इसकी खबर गांव के चौकीदार को लगी। चौकीदार ने थाने में फोन कर दिया कि एक शख्स इस तरह से गर्दन काट के लेके जा रहा। उधर से थाने में पहुंचा नहीं था, 2 किलोमीटर दूर तक ही गया था। उधर से पुलिस आ गई, इसको रोक लिया। रोकने के बाद इससे पूछा, इसने सारी आप बीती बताई पुलिस को, बांका भी और वो गर्दन भी पुलिस को सौंप दी। कहा कि पत्नी ने ज्यादा ही परेशान कर रखा था। इतना समझाया, सारे काम कर लिए, अब भागने को भी तैयार थी। अब जब लगा ये मुझे ही मरवा देगी और उल्टा, तो मैं और करता ही क्या। अपने आप को पुलिस के हवाले उसने कर दिया था। ये घटना 2023 में हुई थी। इस घटना की चर्चाएं आज भी उस गांव में होती हैं, हैबतपुर में। कहना चाहूंगा आप लोगों से सिर्फ एक बात, जो भी इस तरह के कृत्य करती हैं, पति के अलावा तुम्हारा दुनिया में कोई साथ नहीं दे सकता, कोई भी। चाहे जितना किसी के साथ अय्याशियां कर लो,
तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। लेकिन पति अच्छा भी होना चाहिए।